यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि पता है आप सभी को, नवोदय स्कूल का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आज रिलीज कर दिए गए हैं। सभी ने देख भी लिया होंगे एडमिट कार्ड सबने, और जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं, वीडियो हमने डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी थी पहले ही। एक बार ये बता दो, आवाज़ सभी की क्लियर है क्या? सभी के पास आवाज़ और वीडियो जो है क्लियर आ रही होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं भाई, आपको पता है सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है 18 जनवरी को होगा। और अभी फिलहाल जो है हम लोग आरएमएस के लिए तैयारी करें, जो कि 7 दिसंबर है। और नवोदय विद्यालय जो है आपका 30 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास 6 आरएमएस 30 दिन का जो हमारा चैलेंज है भाई, उसके अंदर उस चैलेंज का डे नंबर आज 8वां है। और इस 8वें दिन को आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से देखें, और जो भी क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं उनको करने की कोशिश करें। आप भी अपने नोटबुक के अंदर आप भी उसको करा करें, क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे ना बेटा, चीज़ें नहीं होंगी। मैं यहाँ पे कितना ही आपको करवा दूँ, जब तक आप नोटबुक और पेन लेकर नहीं बैठोगे और खुद से जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे, चीज़ें सोल्व नहीं होने वाली हैं। ठीक है ना? तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, और क्लास को शेयर जरूर कर देना। लाइक आप करो या ना करो, शेयर जरूर कर देना, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सके और उनको कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, कमेंट करना कि कोई क्वेश्चन हो आपका, या अगर कोई आपका डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। या कोई क्वेरी हो आपकी, या आपके कोई विचार हो, कोई भी आपके विचार हो कि सर इस टॉपिक से आप लोग वीडियो प्लीज़ बना दीजिए, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने की। ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कैसे हमारी क्लासेस लगती हैं उसके बारे में भी हमें रिव्यू जरूर दें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम वीडियोस डालते हैं आपके आरएमएस से इंपॉर्टेंट रिलेटेड वीडियोस लगा लीजिए, चाहे दूसरे जो इन्फॉर्मेशन है दूसरे एग्जाम्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, उनकी इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए हम वीडियोज आपको डालते रहते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो आप तक पहुंच सके और सारी वीडियो जो है आप लोग देख सके। और हमारा जो टारगेट है आरएमएस एग्जाम के अंदर 30 डेज 30 क्लासेस और 45+ मार्क्स का जो हमारा टारगेट है वो हम लेके चल रहे हैं। तो आप लोग भी उसमें हमारा साथ दें, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे भाई। मैथ्स की क्लासेस देखिए भाई, मैथ्स की क्लासेस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 4 अ रुपी, मतलब 1 रुपए में, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि भी 2 लेमन खरीदे उसने, 2 लेमन्स का जो प्राइस है सीपी है वो कितना है, 1 रुपीज है। तो 1 लेमन का कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/2 मीन्स 0.5। ये तो क्लियर होगी चीज यहाँ तक। एंड सेल देम 5 फॉर रुपीज 3, 5 जो है उसने बेचे हैं, 5 का जो एसपी है वो कितना है, 3 रुपए। तो एक का एसपी कितना आ जाएगा यहाँ से, 3/5। 3/5 का मतलब हो गया 0.6। अब देखो एक बात मुझे बताओ, उसने खरीदा कितने में, 0.5 में, बेचा कितने में, 0.6 में। तो प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 0.1 रुपीज का। तो मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, मतलब 0.1 अपॉन सीपी कितना है, 0.5, और इंटू में 100। तो इस डेसिमल को अगर हटाओगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, इस डेसिमल को अगर आप लोग हटाओगे तो ऊपर एक रो 10 जाएगा, और इस 10 से वाला 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा भाई, 5 से इसको काटोगे 20 जहाँ पे, तो मेरे पास आ गया प्रॉफिट कितना, 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, 20%। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई चीज है भाई? यहाँ तक किसी को परेशानी समस्या बताइए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। राम गोट 7 मार्क्स लेस देन श्याम। भाई मैं यहाँ पर रखता हूँ राम को, और यहाँ पर रखता हूँ श्याम को, और भी है कोई, और ये है नमन। ठीक है, ये नमन को रख लिया मैंने भाई। इसने कहा राम गोट 7 मार्क्स लेस देन श्याम, 7 मार्क्स कम मिले
श्याम से x अगर इसको मिले तो x माइनस 7 इसको मिले। और उसने कहा नमन गोट 3 मार्क्स मोर देन राम। राम के x माइनस 7, इसमें प्लस 3 और करोगे तो मेरे पास कितना देगा x माइनस 4, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 7 प्लस का 4 बचेगा। तो ये तीनों मार्क्स हो गए। उसने आगे कहा इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल थ्री इज 76। भाई तीनों के जो मार्क्स मिला के कितने हैं 76। तो 76 तीनों के मार्क्स है, तो तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं यहाँ पर, तीनों को मैं क्या कर दूं प्लस, तो x x और x कितना हो गया 3x, माइनस का 4 और माइनस का 7 मीन्स माइनस का 11 इज इक्वल टू 76। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 76 और प्लस 11 87, और 3 से अगर मैं काटता हूँ इसको तो 3 2 6, 3 9 27, x की वैल्यू कितनी आ गई 29। उसने क्या पूछा तो नमन को फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय नमन। नमन के पास कितने हैं भाई x माइनस 4 मीन्स 29 माइनस 4 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रही चीजें कैसे हो रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 pieces of 75 centimeter were cut out from a piece of 14 meter and 25 centimeter of fabric. Find the length of remaining fabric. भाई जो बचा हुआ फैब्रिक है वो कितना होगा। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर मतलब 1425 सेंटीमीटर है टोटल, और 75 मीटर के कितने पीसेस किए हैं 4 पीसेस किए हैं, तो 75 इंटू 4 कितना हो गया 300। 300 को माइनस कर दो यहाँ पे, तो 1125 सेंटीमीटर। इसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये आपका 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी हो गया। तो बी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है आपके, इजी क्वेश्चन है। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक, ये क्या लिखा हुआ है 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 क्या होता है इज इक्वल टू 64, और 64 का जो रोमन नंबर है भाई 60 का क्या होगा एल एक्स 60, और 4 है तो आई वी, ये आपका हो जाएगा कितना 64। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन तो एल वी, अरे भाई 7 है ये 8 नहीं है 7 है, इसको ध्यान रखो ये 7 है। ठीक है, जब लोग उस पर जाओगे तो 8 7 जा 56, और 56 का ये देखो 50 का क्या होता है एल, और 6 के लिए वी आई, ये देख लो कहाँ पर है एल वी आई, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए भाई क्या कह रहा है 5.045 ग्राम्स, ये जो है इसने लिखा, तो 5 किलोग्राम तो पूरा पूरा हो गया, और 045 का क्या मतलब हुआ, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि 50 केजी और 45 ग्राम्स, तो मेरा सही हो जाएगा 5 केजी और 45 ग्राम्स, ये आपका सही होगा। ठीक है ना, 45 ग्राम्स जो है, क्योंकि ये पॉइंट से इधर तो सारा केजी में हो गया, और पॉइंट के बाद ये ग्राम में था, तो 045 का मतलब 45 ग्राम्स कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा बी वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भी क्या कह रहा है। इसमें देखो क्या कह रहा है, ये फिल इन द ब्लैंक है, रोमन नंबर का ही है, लेकिन सी एक्स एल आई एक्स, सी और एक्स कितना हो गया भाई 100 और 10। अच्छा सी के बाद एक्सएल है, ये हो गया तुम्हारे पास 149 इज इक्वल टू, इधर कितना हो गया भाई सी 100, और ये तो बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। हाँ 189 ये हो गया, तो बड़ा है ग्रेटर देन है, तो आपका साइन कौन सा हो जाएगा बी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ये जो है बड़ा है भाई, ये 149 है और ये 189 है। ठीक है,
तो 149 जो है छोटा है, 189 जो है वो बड़ा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 109, what is the volume of cuboid obtaining by placing two solid cubes of size 10 centimeter together? ऐसा क्वेश्चन बार बार आपका आता है और आप लोग हमेशा गलती कर देते हो उसके अंदर। क्या करना होता है इसमें, उसने कहा कि भाई दो क्यूब है आपके पास और दोनों को आपने एक साथ रखा, तो ये क्यूब हो गया मेरा और एक ही हो गया, तो ये मैंने रखा। तो अब ये किस फॉर्मेट में बन गया, क्यूबॉइड बन गया। इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई है, लेंथ कितनी होगी 20, ब्रेड तो भाई 10 और 10 रहेगी और हाइट भी 10 और 10 रहेगी दोनों में, क्योंकि ब्रेड चौड़ा भी उतना ही है और हाइट भी उतनी है उसकी भी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10, जो कि आपके पास कितना देगा 2000। ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर हो गया। बताओ कितनी देर लगे इसको, 10 सेकंड से 15 सेकंड लगती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। और आप लोग जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ना पेपर में गलत कर देते हो। ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करना अपने को, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है बेटा, गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा इसने। बताइए आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं भाई। पढ़िए अगले वाले क्वेश्चन को। देखिए देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसको यहाँ से पढ़ेंगे। हाँ दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। देखो भाई, अ पैसेंजर ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। भाई एक ट्रेन है, मैं इसको टीपी कर लेता हूँ, ट्रेन पैसेंजर जो है स्पीड दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स। कब गई है वो, एक सेकंड रुकना भाई। हेलो, भाई पता क्या कह रहे हो। मैं क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, बताओ जरा जल्दी से। हाँ पता नहीं है मेरे को, मैं अभी अंदर हूँ, आवाज मेरे पास आ नहीं रही है। बाहर हूँ तो पता नहीं, दुकान के साइड। ठीक, देखिए भाई जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड आपको दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। लीव्स आर रेलवे स्टेशन 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स, 6 आवर्स आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स। स्टेशन से एक मालगाड़ी के रेलवे स्टेशन पर जाने से 6 घंटे बाद चलती है। ये जो है ना, ये जो है एक जो आपकी गुड्स ट्रेन है, मैं इसको सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक ट्रेन है आपकी गुड्स ट्रेन जिसकी स्पीड इसमें नहीं दे रखी, ठीक है। उसके 8 घंटे बाद जो है, सॉरी 6 घंटे के बाद ये चलती है, ठीक है। और आफ्टर अ गुड्स ट्रेन लीव्स रेलवे स्टेशन एंड ओवरटेक द गुड्स ट्रेन इन 4 आवर्स, और 4 घंटे में ये वाली ट्रेन जो है इस वाली ट्रेन को क्रॉस कर लेती है, ठीक है। क्या पूछी है, फाइंड द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। ये जो गुड्स ट्रेन इसकी स्पीड क्या है, एक बात मुझे बताओ। जब ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और उसने 4 घंटे के अंदर जो है इस पूरी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लिया, तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस कवर की होगी उसने, 320 किलोमीटर, ठीक है भाई। 8 इंटू 4 320 हो गया। अब उसने कहा भाई जब 320 किलोमीटर से ट्रेवल किया तो उस समय पे ये भी तो ट्रेन जो है चल रही थी, और इस ट्रेन ने तो 6 घंटे पहले से चल रही है गुड्स वाली ट्रेन तो,
6 घंटे ये और 4 घंटे में जो इसने ट्रेवल किया वो भी 4 घंटे इसने ट्रेवल किए होंगे, तो ये टोटल चलिए 10 आवर्स। तो 320 किलोमीटर इसने जब 10 आवर्स में किया तो जीरो से क्या कट गया, जीरो। तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई आपके पास 32 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दे रखा है कि भाई 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन जा रही थी, इसलिए 80 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन से जो स्पीड आई, जो ट्रेन आई, उसने उसको 4 घंटे में जो है क्रॉस कर दिया। यहां से आपका क्वेश्चन जो है इजीली तरीके से बन जाता है। ठीक है, आगे देखो। आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इसने कहा द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी जो लेंथ है, मैं पहले ही बना देता हूँ, उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है, और ब्रेड्थ अगर मैं मान लेता हूँ x है तो लेंथ कितनी है 2x है। ठीक है, अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्यूपाइड 1/8 पार्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा, 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट, मतलब जो मेरा पूरा प्लॉट है उसका 8वां हिस्सा, तो 8वां हिस्सा ये हो गया भाई, और इसकी जो साइड है वो क्या है 8 मीटर है, और 8 मीटर अगर ये साइड है तो उसने क्या पूछा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ पूछी ये वाली चीज। अगर ये सिर्फ इतना हाफ जो है भाई ये 8 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 8 और 8 16, और 16 अगर ये है तो इसका डबल है ऊपर, तो 16 टू जा 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, सेकंड है। इस तरीके से समझ में आई चीजें आपको, बढ़े आगे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 107, if a person travel at a speed of 30 km per hour he reaches his destination 10 minutes late, while if it is travel in a speed of 42 km per hour he reaches his destination 10 minutes early। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना हम थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करते हैं, अगर हमें यहाँ पर स्पेस मिल पाया तो, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए भाई, उसने कहा इफ अ पर्सन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट्स लेट। जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा 30 मिनट लेट। मैं मान लेता हूँ लेट टोटल जो डिस्टेंस है, आपको भी मानना है उसके अंदर, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर है, और एक्स किलोमीटर डिस्टेंस जाने में वो लेट टोटल टाइम जो है उसने लिया टी हावर्स। ठीक है, कितना उसने समय लिया भाई, टी हावर्स का जो समय है वो उसने लिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो स्पीड वन जो है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है उसने कितना लिया 10 मिनट लेट पहुंचा है ना स्टार्टिंग में वो, 10 मिनट्स लेट। तो पहले कितने टाइम में पहुंच रहा था, पहले वो टी हावर्स में पहुंच रहा था, अब कितना हो रहा है टी प्लस 10/60, क्योंकि 10 मिनट लेट ली है तो हावर में कन्वर्ट करने के लिए अपन में 60 करना पड़ेगा मुझे, ये मेरा टोटल टाइम लगा। और यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, क्योंकि मेरे पास स्पीड भी आ गई टाइम भी आ गई, तो डिस्टेंस फर्स्ट जो है वन जो है, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ वन डिस्टेंस, तो स्पीड 30 इंटू टाइम टी प्लस 10/60। जब इसको सोल्व करते हैं आप लोग, जीरो से जीरो कट जाती है, तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा भाई 30 इंटू, जब इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाह रहे हो आप लोग तो इसको ऐसे कर लो, इस 30 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपके पास जाएगा 30t और प्लस 30/6, तो 6×5 = 30, तो ये आपके पास आ गया 30t प्लस 5, ये आ गया डिस्टेंस 1। ठीक है, तो ध्यान रखोगे ये। अब आते हैं सेकंड वाली स्पीड के ऊपर, क्या कहा उसने कि भाई अगर वो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जाता है तो टाइम जो है उसको 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो अगर पहले टी टाइम लग रहा था तो उससे पहले पहुंच गया, मतलब कम हो गया टाइम अपॉन में 60। और जब इसको सोल्व करोगे आप लोग, जब इसको सोल्व करोगे यहाँ पर, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगा t-1/6, वही जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर डिस्टेंस सेकंड जो है मीन्स डिस्टेंस तो वही है, लेकिन जब दूसरी स्पीड पे चल रहा था उस समय पे क्या हुआ था इसमें, तो यहाँ पे होगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 42 और इंटू में टाइम कितना है t-1/6, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 42t
42/6 और 6 से काटा तो 7, तो मेरे पास ये आ गया 42t माइनस 7। ये मेरे आ गई दूसरी डिस्टेंस। देखो पहली डिस्टेंस ये है और दूसरी डिस्टेंस ये है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को बराबर रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही थी ना। 30t प्लस 5 इज इक्वल टू 42t माइनस 7। ये इधर 42 है, इधर 30, इसको इधर ले गया तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये बचेगा मेरे पास 12t, और ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, और प्लस का 7 और प्लस का 5 प्लस का 12, और 12 से कट गया 12, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आवर। अब इस t की वैल्यू किसी भी डिस्टेंस में दो, चाहे इसमें रख दो, मतलब इस वाली में, चाहे इस वाली में रख दो, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी भाई? देखो 42 इंटू टी की वैल्यू 1 और माइनस 7, तो 42 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपके पास? 35 किलोमीटर, जो कि टोटल डिस्टेंस है। उसने यही पूछा था कि टोटल डिस्टेंस जो है कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस आपके पास आ गई 35 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं पेपर में, और हर बार आता है ऐसा क्वेश्चन, इस चीज को ध्यान रखना। मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही। ठीक है, ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी आ गई? 35 किलोमीटर जो है डिस्टेंस आ गई, टोटल डिस्टेंस तय की गई दूरी 35 किलोमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आगे चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, इसने क्या कहा? इसने कहा द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। ठीक है, इफ द पेरीमीटर 60। अच्छा, पेरीमीटर आपको क्या दे रखा है? 60, और ट्राइंगल के पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब इन सभी का अगर मैं सम करता हूँ, क्योंकि ये तो रेशियो में है, साइड्स की मेरे क्या हो जाएंगे मेरे पास? 3x 5x और 7x, प्लस कर दो तीनों का। जब प्लस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास? 60। तो 7 और 3 10 और 5 15, तो 15x इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू कितनी होगी? 4। 15 4 60। अब 4 अगर x की वैल्यू है, तो आपने क्या पूछा है? देन साइड इन सेंटीमीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, और 4 7 जा 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी जो है, सॉरी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 12 20 एंड 28। क्लियर हो गया? चीज समझ में आ गई भाई? ये कौन सा डेसिमल जो है इक्वल टू 25 है, इसको सोल्व करके देख लो। जैसे कि 101 और डिवाइड बाय 10, ये तो नहीं है। ठीक है, ऐसे ही कोई और दूसरे ऑप्शन होंगे, वो हम आगे देखेंगे, इसमें आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से कर लेना आप लोग। चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये आ गए थे ना इसमें भाई 110 और डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कटा, कितना आ गया आपके पास? 1.1। अच्छा क्या था इसमें चेंज, क्या करना था? इज इक्वल टू 25, तो ये तो नहीं है 25 के, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ये लोग आप लोग देख लीजिएगा इसको, क्या है क्या नहीं है, इसका मैं ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इस चीज़ के ऊपर। तो ये लोग आप लोग ना इसको अपना होमवर्क कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर दे दीजिएगा क्या आने वाला है। ठीक है, आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो भाई 113, इसके बाद क्या है? बस यही है ना? हाँ, ये कुछ क्वेश्चन है भाई, 5-6 क्वेश्चन बच गए, इनको कर लो फटाफट से, फिर आगे देखते हैं। और क्लास को ना साथ साथ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, तभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखो कर लेते हो आप लोग, समझदार हो सारे ऐसे तो। देखो भाई देखो, राम गोज टू स्लीप, राम के सर को हम भी सारे स्लीप पे जाते हैं इस टाइम पे, तो एट 10:30 PM। 10:30, अभी सर्दियों में देखना तुम्हारे 7:30 पे सीधे हो जाओगे तुम लोग। एंड वेकअप 5:50 AM, हाउ लॉन्ग डज ही स्लीप, वो कितनी देर सोता है? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। कितने बजे सोया? वो सोया 10:30 बजे सर। उठा कितने बजे है? 5:50 पे AM पर। एक बात मुझे बताओ, 10:30 से लेकर 11 12 1 2 3 4 5, 6 घंटे तो पूरे पूरे हो गए 5:30 तक। 10:30 से 11:30 12 1 2 3 4 5, हाँ, तो 6 घंटे और 10 मिनट है। 7 घंटे कहाँ सो रहे हैं? 10:30 बजे अगर सो रहा है वो, 11:30 12:30 1:30
2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। हाँ 7 घंटे हुए ना। ठीक है ठीक है ठीक है। 7 आवर्स और 10 मिनट्स, क्योंकि ऊपर 5.5, 10 मिनट्स नहीं भाई, 20 मिनट्स। हाँ 20 मिनट्स होंगे, 7 आवर 20 मिनट्स। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। ठीक है, आगे देखें। देखो आगे देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6/5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 132 देन द एरिया इज। देखो भाई, एक रेक्टेंगल है मेरे पास जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की 6/5 टाइम्स है। अगर ये तुम्हारे पास 5x है तो ये तुम्हारे पास कितना है, 6/5 टाइम्स ऑफ 5x। तो 5 से 5 कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 6x। तो लेंथ मेरे पास आ गई 6x और ब्रेथ मेरे पास आ गई 5x। अब पेरीमीटर दे रखा है 132, तो 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 132, और 2 से जब काटोगे तो 66, और 11 से इसको काटोगे तो 6 जा पे x की वैल्यू आ गई 6। 6 5 30 और 6 6 जा 36। तो मेरे पास एरिया मुझे निकालना है L इंटू बी मीन्स 36 इंटू 30, ये आपके पास आ जाएगा 1080, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 1080, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ और सिर्फ आपको सिंपल सा था भाई, आपको पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया, 2 इंटू एल प्लस बी। मैंने एल प्लस बी को डायरेक्ट लिखा है, 6x प्लस 5x 11x हो गया इज इक्वल टू 132, और 132 को फिर काटा तो 66 पे गया, फिर 11 से काटा तो 6 पे गया, मतलब x की वैल्यू आ गई 6। तो जो 5x था वहां पर 6 रखोगे तो 30 हो जाएगा, 6x की जगह x रखोगे 36 हो जाएगा। लेंथ और ब्रेड्थ मेरे पास आई गई है, मुझे सिर्फ क्या करना है इसका, उसका मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, और एल इंटू बी फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, एल इंटू बी से हो जाएगा 1080 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपका पेपर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देख लो भाई क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। जिसके अंदर सभी डिजिट्स जो है क्या हो, डिफरेंट हो भाई। ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा भाई जिसमें सभी डिजिट्स डिफरेंट हो। भाई देखो 9 है, 8 है, 7 है और 6 है, सारे के सारे डिफरेंट है और ग्रेटेस्ट यही है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। अगर स्मॉलेस्ट कहता तो 1 0 2 3, ये सबसे स्मॉलेस्ट और 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ये आपका आ जाता है स्मॉलेस्ट और ये आपका आता है ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा एक बार इस क्वेश्चन को। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ भाई। देखो भाई, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इन विच नंबर क्वोशंट इन विच नंबर, ठीक है, क्वोशंट इज 23, रिमाइंडर इज 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। मुझे क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है मुझे। और डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड का होता है क्वोशंट इनटू डिविजर, डिविडेंड जो बोलते हैं, और प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिविडेंड का फॉर्मूला। अब इसमें आप लोग रखोगे तो 17 इंटू 23 और प्लस 7। जब 17 इंटू 23 आप लोग करते हैं तो आपके पास आ जाता है 380, सॉरी 391 प्लस 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 398। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। और कोई अगर किसी बच्चे का डाउट है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी कैसी लगी क्लास आपको, क्या इन्फॉर्मेटिव थी, कैसा लगा सब कुछ, आप लोग हमें इसका कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है,
क्लास के बारे में रिव्यू आप लोग जरूर दें भाई, ताकि इन्हीं रिव्यू के बिहाफ पर ही हम लोग आगे काम कर पाते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आरएमएस एग्जाम से रिलेटेड हैं। आरएमएस के अंदर इनमें से जो अभी हमने 20 से 25 क्वेश्चन किए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन की डिजिट चेंज हो सकती हैं, लेकिन टाइप्स जो है वो चेंज नहीं होंगी, टाइप जो है सेम मिलेंगी। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारे बच्चे भाई सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में अपने टीचर को साथ में, ठीक है। मिलकर के सारा अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी रिजल्ट के रिलेटेड हो या कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू भाई, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।